change your love. Only one visit can change your life. हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। Only one visit can change your life. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मज़हर क़ादरी के साथ। नाज़रीन, आप अपने तमाम तर ज़िंदगी के मसले मसाइल का हल यहाँ जान सकते हैं। बस आपको करना है कि एक फ़ोन लगाएं और अपनी तमाम सियासी, समाजी, माशी, तालीमी और सेहत से मुताल्लिक़ तमाम तर परेशानियों का हल यहाँ जान सकते हैं। आपके मसाइल के हल के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमा है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शहंशाह जवाहरात डॉक्टर MM रज़ा, जिन्हें मुल्क और बैरून मुल्क कई इनामात से, कई सनदों से नवाजा गया है। वो आप आज हमारे साथ हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपसे अपने मसाइल बयान करके अपने सवालों के हल, अपने मसाइल के हल हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है। मरहबा, अहलन व सहलन इस प्रोग्राम में। और आपसे हम बड़ी उम्मीदें वाबस्ता रखे हैं। मसले मसाइल तो यकीनन हैं हमारे और बहुत अच्छे हल की उम्मीद आपसे रखते हैं। और माशाल्लाह पिछले प्रोग्रामों में भी कई मरतबा आपने कई मामलात पर अच्छी रोशनी डाली है। कैरियर गाइडेंस भी माशाल्लाह अच्छा करते हैं। ज़िंदगी में खो जाने वालों को हीरों की तरह तलाश कर लेते हैं और कई लोग फैज़याब भी हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा सुलगता हुआ मौजू है, आज गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है जिसे GST के नाम से ज़माना जान रहा है। बहुत सारे लोग परेशान भी है, बहुत सारे लोगों को उम्मीदें भी है। तो वाक़तन ये क्या है GST और इससे अवामुन नास को क्या फ़ायदे हो सकते हैं और गवर्नमेंट की क्या मर्ज़ी इसमें शामिल हो सकती है? तो सबसे पहले नाज़रीन किराम, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं MM रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिल खैर मक़दम करता हूँ। जैसा कि मज़हर साहब का सवाल है, हालिया जो अभी चल रहा है GST जो आज से अमल में आया है उसको लेकर सवाल किया है। अगर हमारे इल्म के हिसाब से बता दें, जो हम देखते हैं सितारों का पोजीशन क्या होता है कि कैसे चल रहा है, कहाँ तक ये आगे बढ़ेगा, कैसे रहेगा, तो ये हिसाब से रात के 12 बजे का अगर हम हिसाब लगा लें 1 जुलाई का, तो सितारों की पोजीशन के हिसाब से अगर देखा जाए, जो असेंडेंट था वो था पैसस का, जिसका लॉर्ड होता है जुपिटर। मैं 12 कहते रहता हूँ, जुपिटर जो है बिजनेस में डेवलपमेंट देने वाला, फाइनेंशियली ग्रोथ देने वाला, इस समय में इस अमल को पेश किया गया है, जारी किया गया है, जो एक अच्छा पोजीशन माना जाता है सितारों के हिसाब से। उसी के साथ साथ 4th पोजीशन में जो था मर्क्यूरी, जो बिजनेस को डेवलपमेंट देने वाला, क्योंकि मर्क्यूरी जो होता है, जितने भी जो कारोबार होते हैं, जो कितने भी जो बिजनेस होते हैं, सबको चलाने वाला जो होता है डिपार्टमेंट, वो होता है सितारों में मर्क्यूरी प्लैनेट, जो खुद अपने घर में बैठा हुआ है। साथ में बैठा हुआ है सन, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, जैसे कि सरकार कहा जाता है, गवर्नमेंट कहा जाता है, मतलब सरकार को लेकर बिजनेस में कामयाबी कहाँ तक पहुँची, कैसे पहुँचेगी, कामयाबी दिखा रही है। साथ में मार्स भी बैठा हुआ है, जो हिम्मत देने वाला, डेवलपमेंट करने वाला। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए, असेंडेंट का जो लॉर्ड होता है 7th पोजीशन में जुपिटर के साथ मून बैठा हुआ है। हाथी और शेर की दोस्ती कहा जा सकता है, यहाँ पर हाथी की आवाज़ शेर के जैसे कहा जाता है। ए पोजीशन में आवाज़ मतलब अमल में लाया गया है। उसी के साथ में जो 9वें घर में बैठा हुआ है, क्योंकि 9वां घर जो होता है हाउस ऑफ सक्सेस, कामयाबी का घर होता है, वहाँ पर सैटर्न बैठा हुआ है, बहुत बड़ा उस्ताद है, इम्तिहान लेने वाला है। यहाँ तो यूँ कहूँ कि अगर सितारों के हिसाब लगा लिया जाए, अभी जो अमल में लाया है उस टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए, एक अच्छी कामयाबी में आगे बढ़ने के इम्कान ज़्यादा हैं। लेकिन लोगों को समझने के लिए थोड़ा ताख़ीर लगी, थोड़ा मतलब देर लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक कोई सिस्टम लोगों में नहीं आया है। लेकिन बता रहे थे अभी तो अनाउंस कर दिया है, तो टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे समझ जाएंगे। लोगों की शिकायत है कि
खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा कर दिए हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं उसको कम कर दिया गया है। अभी हम मैसेज देख रहे थे, गोल्ड के बारे में बता रहा था 3% है, बिस्किट्स के बारे में अगर बताया खाने के बिस्किट जो होते हैं 18% है। बहरहाल अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग इसमें चल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जब एक फैसला लेती है तो लोगों को मतलब आवाम को जो है उसको फॉलो करना पड़ता है, हम साथ देना पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हमारा मुल्क दुनिया भर में अच्छा नाम कमाए, आगे बढ़े। जिस तरह अभी तक इंडिया के जो नौजवान जो आगे बढ़ रहे हैं, अगर गूगल में देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, और लास्ट ईयर भी हमारे हिंदुस्तानी जो है मार्स तक जा चुके हैं, मंगल तक जा चुके हैं। तो ये हिसाब से तो तरक्की हिंदुस्तान कर रहा है, उम्मीद है कि तरक्की करेगा। लेकिन एज अवर जो हम पोजिशन के हिसाब से अगर देखा जाए, एक सही वक्त में डिसीजन लिया गया है तो कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा हैं। तो ये हिसाब से हम दुआ करते हैं कि हमारा हिंदुस्तान कामयाबी की तरफ आगे बढ़े। लोगों से सिर्फ एक ही हम बताना ये है, समझने के लिए देखिए, जब कोई एक नया, क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, ये तारीख में लिखे जाने वाली चीज़ें हैं। तो ये हिसाब से हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ तो तब भी पहले मतलब एक ऐसा जो इतना बड़ा जो फैसला लिया गया है, थोड़ा इसमें समझने के लिए टाइम लगेगा। तो एक बार आप समझ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला सब आसानी हो जाएगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। हम दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान हर मोड़ पर कामयाब रहे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इस पर मुख्तसर सी रोशनी डाली। इंशाल्लाह मज़ीद और इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, सारे हिंदुस्तान की मईशत का सवाल है और सारे लोग बड़ी उम्मीदों से इसको फॉलो कर रहे हैं। कोई कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, देखते हैं कौन लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा? वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं अलीगढ़ से बोल रही हूँ, नसरीन। जी बताएं नसरीन साहिबा, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? ईद अपनी मुबारक। डेट ऑफ बर्थ भी बताइए अपनी। डॉक्टर साहब को भी ईद मुबारक। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम नसरीन साहिबा। जी हाँ, मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना है। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है आपको? जी अल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह। अपने बहन के बारे में जानना है? जी पैदाइशी तारीख उनका बता नाम सकते हैं? तारीख नहीं है, नाम तस्नीम बानो नाम है। तस्नीम बानो है जी, और अम्मी का नाम है नफीस जहां। अभी उम्र क्या है? उम्र क्या है? हाँ अभी ये तो 35 होगी। 37 35। 35। उनको पैंट की राइस की बीमारी है ना, और दुबली भी बहुत है, और क्या उनको चाहिए? कमज़ोर हैं, थोड़ा सेहत भी ख़राब है, थोड़ा बीमार है, आप बता रही हैं। नाम के हिसाब से अगर देखा जाए तस्नीम बानो नफीस जहां के नाम से अगर देखा जाए 2011 से ये बीमारी चल रही है। थोड़ा खाने पीने में ध्यान कम। हाँ जी, क्योंकि नाम के हिसाब से अगर देखा जाए 2011 से बीमारी चल रही है, ये और 3 साल आगे जाने वाली है। लेकिन इसको रोका जा सकता है, क्योंकि सितारों की गर्दी से इंसान को बीमारियाँ परेशानियाँ आती हैं। यहाँ पर बता दूँ, इंसान भी जो है अल्लाह ताला ने जो इंसान को बनाया वो है क़ुव्वत फ़ेली से बनाया गया है। क़ुव्वत फ़ेली जो होती है सितारों से मिलती है। बहरहाल तो ये हिसाब से जब सितारे गर्दिश में आते हैं या सितारे कमज़ोर हो जाते हैं, जब अपनी किरणें इंसान के ऊपर कमज़ोर पड़ती हैं, वहाँ पर इंसान को बीमारी में मतलब शिकार होना पड़ता है, बीमारी का शिकार होना पड़ता है, मुश्किल से फंसना पड़ता है इंसान को। वहाँ पर इम्तिहान शुरू हो जाता है। तो बहरहाल तो तस्नीम बानो के जायचे में अगर देखा जाए हेल्थ भी ख़राब है, 2011 थोड़ा परेशान है, डिस्टर्ब है, साथ में सुकून नहीं है, हैप्पीनेस भी नहीं है, बहुत ताकत कम है, थोड़ा बहुत कमज़ोर भी है। तो आपकी बहन को सेहत बनाने के लिए, थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए आपकी बहन को चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं, जो हेल्थ के लिए अच्छा साबित है, अच्छा काम करेगा। एक 4 कैरेट का याकूत बनाइए, साथ में येलो सफ़ेर पुकराज कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने इंशाअल्लाह ताला। दोनों पहनाने से क्या होता है, सेहत भी अच्छी रहेगी, स्टेबल लाइफ रहेगी, तरक्की मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। शुक्रिया साहब। और भी कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन साहिबा? जी कश्मीर से बोल रहे हैं, साइमा। बताइए साइमा, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी मुझे अपनी वालिद के बारे में जानना था। हाँ बताइए, उनका नाम और उनकी पैदाइश वगैरह बताएं। डीओ भी नहीं पता है। उनकी वालिदा का नाम राजा बानो। उनका नाम क्या है? वालिद का नाम? वालिद का नाम फिदा अहमद नकाश। जी फिदा अहमद फिदा अहमद नकाश। अच्छा ठीक है, फिर क्या जानना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है आपकी? जी हाँ, शुक्र अल्लाह ताला का। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी। तो वालिद साहब के बारे में जानना है? जी
डॉक्टर साहब ये फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है अच्छे से, पैसे कहाँ से आते कहाँ खर्च हो जाते हैं समझ ही नहीं आता है। 2007 से और परेशान सेहत है। भी- और जी और सेहत भी ठीक नहीं रहती और मतलब पूरे गांव का माहौल ठीक नहीं रहता है इसकी वजह से। हाँ जी, 2007 से परेशान है, 10 साल से परेशान है जी। आपके वालिद साहब। जी फिदा अहमद के नाम से अगर देखा जाए, जैसे कि आपने बताया है वो हिसाब से अगर देखा जाए 2007 से थोड़ा परेशान है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, पैसा आता है खर्च हो जाता है, पैसा रुकने का नाम नहीं है, साथ में थोड़ा कर्जा भी हो जाता है, फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत जिंदगी में चल रही है। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल है, साथ में अगर देखा जाए यूरिन इन्फेक्शन कहा जाता है, पेशाब में बहुत दिक्कत होगी, थोड़ा परेशानी होगी क्योंकि किडनी प्रॉब्लम भी दिखा रहा है, क्योंकि घर का माहौल भी सही नहीं है। एक तरफ से फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी चल रहा है, दूसरी तरफ सेहत भी खराब हो रही है, जिसकी वजह से घर में मुश्किलात पीछे पड़े हुए हैं। इसे बाहर निकलने के लिए आपके वालिद साहब को चाहिए एक याकूत पहने, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती, सुकून के लिए, खुशी के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहना ये इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, पैसे में ठहराव आएगा, जिंदगी में सुकून मिलेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। और भी कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक राशिद भाई। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। जनाब बताएं, नाम और जी, मुकाम बताएं, क्या जानना मेरा चाहते नाम मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक है। जी मैं 1 दिसंबर 1989 में पैदा हुआ हूँ जी और जुम्मे का सुबह 5 बजे पैदा हुआ। जी फजर ठीक है, ठीक है, बताते हैं आपके बारे में, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अब्दुल रहमान, अब्दुल रज़्ज़ाक है क्या? हाँ जी कैसे हैं अब्दुल रज़्ज़ाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक, शुक्रिया आपका। क्या बताया, डेट ऑफ बर्थ क्या बताया? दिसंबर 1 तारीख है। हाँ 1 तारीख है 12 दिसंबर 1989। 1989 89 है। 1 मिनट रुकिएगा भाई। और आपने टाइमिंग दिया है सुबह का? हाँ सुबह 5 बजे जुम्मे का वक्त। हाँ जी, यस सर, आप पैदा में जुम्मा की सुबह आपका जन्म हुआ है। लाइफ में थोड़ा परेशान है मेरे भाई, जॉब सेटलमेंट नहीं है आपका, सही सही बोले आप। गुस्से का मिजाज है, जल्दबाज है, शार्ट टेम्पर भी है, हाँ थोड़ा एग्रेसिव नेचर है आपका, थोड़ा जिद्दी भी है, किसी को झुकने वाले नहीं है आप, थोड़ा अपने आप को हीरो मानते हैं। जब गुस्सा आ जाता है सेल्फ फार्मिंग मत, खुद मुठियां कस देना, सामान फेंक देना, ऐसा मिजाज है, जल्दबाज हैं, शार्ट टेम्पर हैं। ये तमाम चीजें आपके अंदर, उसको आप खत्म करना है, कम करना है, क्योंकि गुस्सा अच्छी चीज नहीं है इंसान के लिए। गुस्सा क्योंकि आतिश आग है, शैतान कहा जाता है, तो गुस्सा कम करना है, जल्दबाजी भी कम करना है, क्योंकि आपके अगर जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए ये तमाम चीजें आपके अंदर हैं, लेकिन आपके जायचे में लीडरशिप क्वालिटीज हैं, कमांडिंग पावर है, मैनेजर हैं, टीम लीडर हैं। लेकिन अगर देखा जाए घर की हालत भी बहुत परेशानी की चल रही है, आपके ऊपर आपके घर वालों को बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, हर काम में रुकावट, तरक्की रुकी, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 28 साल हो चुके हैं, अभी तक एक जिंदगी स्टेबल में नहीं रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या काम करूं समझ में नहीं आता, ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ज्यादा फैसला नहीं ले सक रहे हैं, ज्यादातर आपके फैसले गलत होते हैं, क्योंकि आप जो सोचते हैं एक होता है, एक जिंदगी में ये चला आ रहा है, जिसकी मेन वजह है सैटर्न कमजोर, जिसमें अंधेरी दुनिया, अंधेरी जिंदगी कहा जाता है। क्या काम करूं समझ में नहीं आ रहा, ये एक बात। दूसरी बात है लाइफ में स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट रुका हुआ, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये दो चीजें आपको परेशान कर रखी हुई है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं, साथ में आपको नीलम पहनना है। ये दोनों पहनकर आपको कारोबार करना है, क्योंकि अभी हमने बताया जॉब में सेटलमेंट नहीं, क्योंकि आपका जॉब का मिजाज नहीं है। जब एक इंसान जब जल्दबाज छट मतलब गुस्से में आ जाता है, खुद को हीरो मानता है, किसी के हाथ के नीचे काम करने वाला नहीं है, जॉब जाते हैं 2 दिन में जॉब छोड़ देते हैं, क्योंकि आपका मिजाज जो है खुद आगे बढ़ना, ये आपका मिजाज है। तो इसमें क्या होता है, कामयाबी आपको नौकरी में मिलने वाली नहीं है, तो आपको कारोबार करना है। आप कारोबार क्या करना है, आपका जायचा बताता है, लिक्विड में जा सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं, मतलब जो दूध दही जो होता है उसमें आप जा सकते हैं, या वाटर में मतलब पानी का जो सप्लाई होता है उसमें जा सकते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स कहा जाता है, शरबत वगैरह जो होते हैं, जितने भी जो लिक्विड की चीजें होते हैं उसमें अगर इंशाल्लाह ताला आप आगे बढ़ेंगे, कारोबार करेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। या एजेंसी ले सकते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी होती हैं, दूध की एजेंसीज होते हैं, ऐसे लेकर अगर काम शुरू इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन
ये करने से पहले आपको एक एमराल्ड नीलम दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर नाज़रीन के लिए बता दूं, इंसान के लिए क्या नौकरी सही रहती है या जॉब से मतलब या कारोबार सही रहता है, वो भी जान सकते हैं सितारों के हिसाब से। क्योंकि बहुत से लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जॉब करते हैं जबकि उनको बिजनेस करना चाहिए होता है, कुछ लोग होते हैं कारोबार करते हैं लेकिन उनको मतलब जॉब करना है, लेकिन वो नहीं जानते। नतीजा क्या रहता है, 40 साल 45 साल हो चुके हैं जिंदगी में, जीरो की जिंदगी में खड़े हुए हैं, तब सोचते हैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। तो पहले ही से आपको एक प्लान बनाना है, मनसूबाबंदी जिसको मास्टर प्लानिंग कहा जाता है। आपके लिए क्या जॉब मुफीद रहेगा, नौकरी मुफीद रहेगी, या आप कारोबार कर सकते हैं। कारोबार में अगर कारोबार करें तो कौन सा कारोबार आप नहीं जानते, सितारों के हिसाब से आपको कौन सा कारोबार सुटेबल रहेगा, एक मशवरा ले सकते हैं, आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जिंदगी आपकी है, करना आपको है। देखिए हमारा काम क्या है, छोटी मिसाल से समझा देता हूं। दिल्ली को जाना है, दिल्ली को जाने के लिए कौन सा रास्ते में जाना है, फ्लाइट से जाना है या ट्रेन से जाना है, वो बता देंगे। सफर करना है आपको, मंजिल पर पहुंचना है आपको। अगर आपने सही से मशवरा ले लिया, रास्ता जब हम बता देंगे, रास्ते में चलना है आपको, जाना है आपको, जिंदगी आपकी है। जिस तरह अगर आप फॉलो कर इंशाअल्लाह ताला कामयाबी ऐसे आपकी कदम चूमेगी। छोटी सी मिसाल से समझा दे रहा हूं मैं। तो ये हिसाब से हम जब बताते हैं बिजनेस करना है आपको, कारोबार करना है आपको, नफा कमाना है आपको, जिंदगी आगे बढ़ना है आपको, जिंदगी खुश आप ही की रहेगी, सब कुछ आप ही का रहेगा, लेकिन सिर्फ हमारा मशवरा रहेगा। अभी एक साहब मेरे पास आए थे, 1 घंटा पहले जब यहाँ पे आ रहा था, मिठाई वगैरह लेकर आए, थोड़ा एक अपने लिए वास्कोट लेकर आए, थोड़ा गिफ्ट लेकर आए थे। वो साहब 2011 से बहुत परेशान थे, 2014 नवंबर 15 तक बहुत परेशान थे। 2015 में मेरे पास आए थे, हमने सजेशन दिया था कारोबार के बारे में। तो अभी वो साहब बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा लिया। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इसे आगे बढ़ा है। वो प्रिंटिंग जो प्रेस होता है ना, उस कारोबार में मतलब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, आगे वही बढ़े। हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, मशवरा लेकर 1000 रुपये का कोट लेकर आए हैं, जो फीस हमें दिया वही है, मिठाई ला कर दिए हैं। तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, हम मशवरा देते हैं। जिंदगी आपकी, आपको आगे बढ़ना है। मतलब क्या है, जब हम मशवरा देते हैं, उस मशवरे से आप जिंदगी में कहां से कहां आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन जिंदगी आप ही की रहेगी। लेकिन आपको चाहिए एक बार आगे बढ़े, मशवरा लें कि कौन सा कारोबार करना है, कैसे आगे बढ़ना है। जब तक आप नहीं जानोगे कैसे आगे बढ़ोगे, क्योंकि इंसान देखिए हमारे सामने, हमारे पास आंखें हैं जरूर, आंखों के लिए रोशनी की जरूरत होती है। वो आंखें बेकार जहां पर अंधेरा, आप सिनेमा देख रहे हैं, थिएटर में बैठे हुए हैं, बिजली चले गई, आप अपने आप को नहीं देख पाओगे। आंखों के लिए रोशनी की जरूरत होती है। मतलब क्या है, आपको कारोबार करने के लिए मशवरे की जरूरत होती है। तो एक बार मशवरा लें, जिंदगी में आगे बढ़े, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी कदम चूमेगी। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। जी हाँ हेलो। जी कौन सा है? अपना हेलो? नाम, मकाम और तारीख पैदाइश बताएं। मेरा नाम शहनाज है। जी क्या नाम है? हाँ नाम शहनाज बताया आपने? हाँ जी। जी आप क्या जानना चाहते हैं? अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। अपनी टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिएगा। हाँ जी। जी बताइए। हाँ सर, मैं लड़के के बारे में जानना चाहती हूँ। किसके बारे में? मेरे लड़के के बारे हाँ हाँ नाम बताइए उनका, पैदाइश, तारीख पैदाइश आरिफ। बताएं। आरिफ शेख। आरिफ। आरिफ। जी आरिफ शेख, ठीक। आरिफ शेख। डेट ऑफ डेट बर्थ ऑफ 22 अगस्त 1985। 22 अगस्त 1985, ठीक है ठीक है। 87 87, ठीक है ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने डॉक्टर साहब से बात की। अस्सलाम वालेकुम शहनाज मोहतरमा। हाँ जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ईद मुबारक आपको भी। हाँ अच्छे। बेटा है लड़के के आपका? बारे में जानना था। बेटा है आपका? हाँ जी। अगस्त 22 87, टाइमिंग क्या है? हाँ जी। वक्त क्या है वक्त? आरिफ था बेटा लड़का है। हाँ। अपने टीवी की आवाज बंद कीजिएगा, टीवी की आवाज बंद कीजिए, टेलीफोन पे गुफ्तगू कीजिए। देखिए मोहतरमा शहनाज, आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है अगस्त 22 1987, इसके हिसाब से अगर देखा जाए आपका बेटे का जन्म हुआ है हफ्ते के दिन, सैटरडे का दिन था। मेहनत करता है, रिजल्ट नहीं मिलता। दिल का अच्छा है, हर किसी का भला सोचता है, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, थोड़ा सेंसिटिव मिजाज है,
बहुत जल्द हार जाता है। एक काम करता है, जब वो काम पूरा नहीं हो पाता तो दूसरा काम ढूंढने की कोशिश करता है, मतलब उसी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता, बहुत जल्द हिम्मत हार जाता है। इसी के साथ अगर देखा जाए, रुकावटें बहुत आ रही हैं, डेवलपमेंट रुका हुआ है, जिम्मेदारी है बहुत करना लेकिन नहीं कर पा रहा है, हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है, पाइल्स पिस्टोला का प्रॉब्लम दिखा रहा है, एग्जिट पार्ट ऑफ द बॉडी में मुश्किलात हैं, परेशानियां दिखा रही हैं। एक तरफ से हेल्थ की भी प्रॉब्लम चल रही है और फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, जॉब में स्टेबल जॉब भी नहीं है। इसकी मेन वजह है जुपिटर का कमजोर होना। जब जुपिटर कमजोर हो जाता है, इंसान की तरक्की को काट देता है, इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता। उसी के साथ साथ आपके बेटे के जायचे में स्टेबिलिटी रुकी हुई है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पाता, हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है। हेल्थ अच्छी बनाने के लिए, सेहत को अच्छी बनाने के लिए, तरक्की पाने के लिए आपके बेटे को चाहिए येलो सफेर, पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, वक्त तो चला है मुख्तसर से वक्फे का, आइए चले वक्फे की जानिब। इंशाअल्लाह वक्फे के बाद दोबारा आप हम साथ होंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा और आज हमारे साथ डॉक्टर MM रज़ा साहब मौजूद हैं, जिन्हें जवाहरत की दुनिया में किंग ऑफ जेम्स कहा जाता है। आपके सवालात के जवाब दे रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जिस मौजू पर हम बात कर रहे थे, जिसमें सेहत को लेकर भी कुछ बातें बताई हैं, आदमी का लाइफ स्टाइल और उसकी ग़िज़ाएँ और उसकी सोच और फ़िक्र और उसकी जुस्तजू उसे बीमार भी कर देती है। तो डॉक्टर साहब क्या मशवरा देते हैं, जैसे कि पाइल्स वगैरह के सिलसिले में कहें या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कहें या ओवरऑल सिस्टम हमारा जो बॉडी का डिपेंड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ही है, अगर वो बेहतर होता है तो फिर आगे बढ़ते। तो इस पर रोशनी डालेंगे थोड़ा सा। जैसे कि आप जो बता रहे हैं वो मेडिकल साइंस अलग होती है कि आपको टाइम पे खाना खाना है, दोपहर में क्या खाना है, शाम में क्या खाना है, कौन सी ग़िज़ा खाने से आपको अच्छा सेहत अच्छी रहेगी, डाइजेशन अच्छा काम करेगा, मतलब ये सब वो अलग टॉपिक होता है। लेकिन हम जो बात करते हैं सितारों के हिसाब से, अगर सितारों की गर्दिश रही तो इंसान को परेशानियां उठानी पड़ती हैं, क्योंकि जैसे कि 7 सितारे हैं, हर सितारा एक हेल्थ के ऊपर असर करता है। जैसे कि जो मून को कहा जाता है, मून जो होता है, चांद जो होता है, इंसान के माइंड को चलाने वाला, इंसान की सोच को चलाने, जो माइंड जो होता है ना उसको चलाने वाला। तो जब मून कमज़ोर हो जाता है, इंसान कन्फ्यूजन में आ जाता है, तवज्जो कम हो जाती है, डरुला मिजाज बन जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, थोड़ा डिप्रेशन की दुनिया में चला जाता है, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहना, नेगेटिव थॉट ज़्यादा माइंड में आना, जिसको डिप्रेशन कहा जाता है, फीलिंग ऑफ सैडनेस, ये प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज ऑफ द मून। साथ में अगर सन कमज़ोर रहा, इंसान के सर में दर्द लेकर आता है, बोन की प्रॉब्लम लेकर आता है, पेट की खराबी लेकर आता है, साथ में कार्डियक अटैक जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम पर लेकर आता है। सन अगर कमज़ोर रहा, वीक रहा, साथ साथ में अगर मर्क्यूरी कमज़ोर रहा, इंसान की चाल चलन में कमज़ोर कर देता है, थ्रोट इन्फेक्शन लेकर आता है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल लेकर आता है, रगों की बीमारी लेकर आता है, इंसान को परेशान कर देता है। अगर जुपिटर कमज़ोर रहा, इंसान के लिए हर हफ्ते में बुखार आ जाती है, परेशानियां उठानी पड़ती है। अभी हम एक बच्चे को बता रहे थे पाइल्स और पिस्टोले के बारे में, अगर सैटर्न कमज़ोर रहा तो ये प्रॉब्लम लेकर आता है, जैसे कि पाइल्स और पिस्टोला लेकर आना, ये बीमारी लेकर आता है। तो हर एक सितारा अलग अलग प्रॉब्लम। इसी की तरीके से अगर मार्स कमज़ोर रहा, ब्लड इन्फेक्शन लेकर आता है, बड़ी बड़ी बीमारियां भी लेकर आ जाता है। तो ये हिसाब से जो भी बीमारी इंसान की ज़िंदगी में आती है, तो हम क्या करते हैं, जायचा देखने के बाद कहते हैं कि ये साल से ये साल तक आपका ऐसा रहेगा, ये टाइम पे आपको हेल्थ का प्रॉब्लम आने वाला है, थोड़ा प्रिकॉशन ले लीजिए। एक पूरा मास्टर प्लानिंग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, गायबाना बातें कुछ भी नहीं है, एक प्लानिंग होता है। ये मतलब जो ट्रांजिट होते हैं प्लैनेट्स के, उसके हिसाब से इंसान के ऊपर इंसान की सेहत पर भी असर पड़ता है। तो हम बताते हैं कि आपको प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, आप ऐसा कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। अभी हमारे पास सुबह में जो क्लाइंट्स आए थे, हम बताया पूरा देख रहा था तो कार्डियक अटैक दिखा रहा। मैंने कहा एक बार आप टेस्टिंग करा लीजिए, थोड़ा बॉडी चेकअप करवा लीजिए। तो वो साहब थोड़ा तुरंत गए, बहुत मानते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं, बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो हमारी बात उनके लिए बहुत माने रखती है। तो गए वहाँ पर टेस्टिंग करा और फ़ोन किया, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्रिस्टल है, अटैक होने वाला था, आपने मुझे होशियार कर दिया, डॉक्टर साहब बताया इंजेक्शन में काम हो जाएगा। तो यह हिसाब से आप शुरुआत में जान सकते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, ये मुश्किलात क्यों आ रहे हैं। इंसान की ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आते हैं
उसके पीछे सितारों की गर्दिश ही रहती है, क्योंकि एक निज़ाम है, निज़ाम चल रहा है, चाहे इंसान की सोच के ऊपर हो, चाहे इंसान की टेंशन के ऊपर हो, चाहे सुकून के ऊपर हो, या इंसान के मतलब हेल्थ के ऊपर जो भी प्रॉब्लम चलते हैं, बहरहाल शादी की प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, नौकरी की प्रॉब्लम हो या कारोबार में मुश्किलात आ रही हैं, जो भी मुश्किलात आते हैं इसके पीछे जो होता है सितारों की कमज़ोरी, सितारों की गर्दिश इंसान को परेशान करती है। तो ये हिसाब से एक बार जानने के बाद उसको डेवलप करने के लिए जवाहरत का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हमने डिस्कस किया है 2 साल से, अभी हम पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है कि लोगों को वो कौन सा सितारा कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, क्योंकि हमने इसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये हिसाब से इंसान की ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आते हैं उसके पीछे साइंटिफिकली यही रीज़न रहेगा। उससे बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला की नेमत जवाहरात का इस्तेमाल करने से ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया सब। कॉलर लाइन पर हैं, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी कौन साहिबा? जी मैं नाजिया बात कर रही हूँ कर्नाटक से। जी नाजिया साहब बताएं। हाँ ये टीवी टीम को सभी लोगों को रमजान की बहुत सारी मुबारक। जी बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मेरी बहन के बारे में पूछना था, रिश्ते के बारे में। और उनका जाए पैदाइश और डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ उनका नाम है सफूरा बेगम। जी और सफूरा बेगम। सफूरा बेगम जी कब पैदा हुए हैं? अगस्त 5th। अगस्त 5th अगस्त 1990। हाँ ये बात कीजिए डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम नाजिया साहिबा। वालेकुम सलाम सर, आप सभी को रमजान की बहुत सारी मुबारक। शुक्रिया, आपको भी मुबारक, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। बहन के बारे में जानना है? हाँ बहन के बारे में जानना वक्त बता सकती हैं, टाइमिंग बता सकती हैं? टाइमिंग सुबह के 5:30 सर। कहाँ पर जन्म हुआ है इनका? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ पर? कर्नाटक में गदग डिस्ट्रिक्ट सर। गदग डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं आप? हाँ। बहन का जायचा देखा जाए तो थोड़ा शादी को लेकर परेशान है घर में। हाँ जायचा अगर देखा जाए, आपकी बहन खुददार हैं, सेल्फ अर्निंग है, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर हैं, टीचिंग फील्ड दिखा रही है, एक अच्छी टीचर हैं, अगर ट्राई करें इंशाल्लाह गवर्नमेंट जॉब भी मिलने के इम्कानात ज़्यादा दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज। शादी के घर में मुश्किलात हैं, रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। कुछ रिश्तों को आपकी बहन पसंद नहीं आती, कुछ रिश्ते आपकी बहन को पसंद नहीं आते। इसमें क्या होता है, शादी में ताखीर हो रही है, डिले हो रही है, थोड़ा मुश्किलात ज़्यादा दिखा रहे हैं। साथ में अगर देखा जाए ज़्यादा सर का दर्द रहता है, माइग्रेन भी दिखा रहा है, जिसकी मेन वजह है सन और मून दोनों थोड़ा वीक हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हेल्थ का इशू भी आता है, साथ में कोल्ड की प्रॉब्लम भी है, साइनस, एलर्जी, इन्फेक्शन, ये तमाम चीज़ें दिखा रही, साथ में ज़्यादा खांसी भी रहेगी, कफ का प्रॉब्लम भी दिखा रहा है। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, खुशहाल रहने के लिए, शादी होने के लिए, हर तरह से कामयाब रहने के लिए आपकी बहन को चाहिए एक येलो सफ़ेर पुकराज 3 कैरेट का, साथ में याकूत रूबी 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, जिसके पहनने से सेहत अच्छी रहेगी, शादी भी हो जाएगी, खुशहाल रहेंगे, एक अच्छी टीचर रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और एक कॉलर लाइन पर है। हेलो, अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई। देखिए अभी वो सवाल करते हैं, सिर्फ एक, हमारे पास जितने भी जो लोग आते हैं उनके मन में एक सवाल होता है, क्या नौकरी नहीं है, या घर में सुकून नहीं है, या सेहत ख़राब है, काम कौन सा करो। जब जायचा देखते हैं तो पता चलता है कि तमाम जितने भी जो बारीकियां पूरे बाहर निकल जाते हैं, तब पता चलता है हाँ डॉक्टर साहब आप जो बता रहे हैं सही है, सही है, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। एक तरफ मिलेगा मशवरा, दूसरी तरफ मिलेगा अल्लाह ताला की नेमत जवाहरत। सही देखिए, जवाहर का इस्तेमाल अगर आपने सही किया, आपके तारीख़ पैदाइश के हिसाब से, अगर आपके नाम के हिसाब से, यकीन मानिएगा कामयाबी कदम चूमेगी, जो आने वाले मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगे। तो ये हिसाब से अपने बारे में जान सकते हैं, ज़िंदगी को संवार सकते हैं। जी डॉक्टर साहब सबसे बड़ा मसला है रोज़गार का। रोज़गार के लिए आदमी कोशिश करता है, सही राह में मेहनत नहीं होती है, सबसे बड़ी चीज़ है। अब एजुकेशन का भी मसला यही है कि एक कोर्स में एडमिशन लेते हैं, एक कोर्स की सलाहियतें होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा रोज़गार और कोर्स ये दोनों के मुताल्लिक कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे यहाँ जितने बहुत से पेरेंट्स देख रहे हैं वो क्या करते हैं, माँ को पसंद है बेटे को डॉक्टर बनवाना और डैडी को पसंद है इंजीनियर बनवाना। कभी किसी कोई लड़के को पूछते ही नहीं कि आपको क्या बनना है, ज़बरदस्ती क्या करते हैं मेडिकल को जमा देते हैं,
बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेडिकल फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया है, सेकंड ईयर में छोड़ दिया है, क्योंकि उनको पसंद नहीं है। ज़बरदस्ती फैमिली स्टेटस के लिए अब बच्चा डॉक्टर बन जाए, हमारा नाम हो जाएगा, हमने डॉक्टर पढ़वाया है, मतलब उनके दिमाग में ऐसा रहेगा, तो माँ बाप के दिमाग में ऐसा रहेगा, तो बच्चा कहाँ से आगे बढ़ेगा। मेरे पास एक केस आया था 2013 में, 50 लाख रुपए खर्च करके मेडिकल में ज्वाइन कर दिए, 2 साल के बाद बच्चा बाहर निकल गया, मैं मेडिकल नहीं पढ़ूंगा। वो आगे उसको बहुत डांट रहे, मेरे पास लगा रहा है, समझाओ बोल के। वो जैसे ही जायचा ओपन करा, देखा टेक्निकल माइंड है उसका पूरा, मतलब बीटेक करेगा या जैसे पॉलिटेक्निकल जो भी टेक्निकल जो फील्ड होती है उसमें मुफीद रहेगा। यहाँ पर क्या होता है, अगर इंसान के जायचे के हिसाब से, सितारों के हिसाब से, उसकी सोच के हिसाब से अगर आपने उस पढ़ाई में अगर आपने उसको भेज दिया तो उसमें अच्छा नाम कमाएगा। देखिए 100 लोग होते हैं, देखिए सर जॉब एक अलग चीज होता है, पढ़ाई अलग चीज होती है। पढ़ाई के हिसाब से क्या है, अगर एक इंसान का दिमाग इंजीनियरिंग का दिमाग है, अगर आपने उसी को वही पढ़ाई पढ़ा दिया तो फ्यूचर में जाकर एक अच्छा कंट्रैक्टर बनेगा, बिल्डर बनेगा, अच्छा नाम कमाएगा, पैसा भी कमाएगा। अगर एक बच्चे के अंदर सलाहियत है डॉक्टर बनने की तो खुद डॉक्टर बनेगा, खुद की क्लिनिक बनाएगा, अस्पताल बनाएगा, लोगों के मतलब आवाम उन्नास के लिए खिदमत भी अंजाम देगा। मतलब बच्चे में जो सलाहियत होती है वो हिसाब से पहले अगर आपने चुन लिया वो सेक्टर में लेकर जाना है, कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए मुफीद रहता है, अगर आपने चुन लिया, बच्चे को वो पढ़ाई आपने पढ़ाई तो जिंदगी आगे बढ़ सकता है। नहीं, हमारे समाज में क्या हो चुका है, बहुत से लोग होते हैं MBA करने के बाद कहते हैं थोड़ा मैं जाकर कोचिंग ले लूँ, टेक्निकल फील्ड मेरे लिए थोड़ा बहुत पसंद है, मैं जाकर टेक्निकल फील्ड में काम कर सकता हूँ, मेरे को सॉफ्टवेयर में जाना है। पढ़ाई क्या किया, BCom किया, MBA किया है और जॉब पूछते हैं टेक्निकल का। प्रॉब्लम कहाँ पर है, एक सही प्रॉपर वे में नहीं जाते, एक मशवरा नहीं लेते, दिमाग में जो काम करने की कोशिश करते हैं, नाकामी क्या हो जाती है, कदम पीछे पड़ जाती है। माँ बाप ने खर्चा किया, मुश्किल से पढ़ाई पढ़ाने के बाद बच्चा जॉब को निकलने के बाद सोचता है कि ये पढ़ाई में मेरे को जॉब मिलने वाला नहीं है, मैं दूसरा काम करना है, तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले जानना है, जैसे बच्चों का जो 10th हो जाता है, 10वीं जमात होने के बाद जैसे इंटरमीडिएट में जब एंट्री होते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट लेना है एक बार जान लेना है। बच्चे के लिए क्या फाइनेंस की फील्ड अच्छी रहेगी, अकाउंट्स फील्ड अच्छी रहेगी, या टेक्निकल फील्ड अच्छी रहेगी, मेडिकल फील्ड अच्छी रहेगी, या वकील बनेगा, एक बार जान लेना है। जानने के बाद अगर आपने उस फील्ड में बच्चे को भेज दिया, यकीन मानिएगा बच्चा कामयाब रहेगा, आप भी खुशहाल रह सकते हैं। तो यहाँ पे पता क्या वाज़ेह क्या होता है, कंक्लूजन क्या है, तो सबसे पहले जानना है, मशवरा लेना है कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा सेक्टर इसके लिए मुफीद रहेगा। जानने के बाद वहां पर जमा सकते हैं। दूसरी बात क्या है, बहुत से नौजवान जो हैं अच्छा पढ़ाई करने के बाद जॉब की तलाश में रहते हैं, पढ़ाई की है ये और जॉब ढूंढने, अभी हम बता रहे थे ना, बहुत से लोग जो आप जैसे कह रहे हैं कि जॉब का बहुत बड़ा मसला है, बहुत से नौजवान जो परेशान हैं, बेरोजगार हैं। 2011 में MBA कर चुके हैं, 5 साल से खाली हैं, 2008 में कर चुके हैं, अभी तक खाली है। कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब हम इंतजार कर रहे थे। ये जो बता रहा हूं मैं बातें नहीं है, प्रैक्टिकल मैं अपने जिंदगी में जो देख रहा हूं हर रोजाना। अगर मैं 25 लोगों को देखता हूं तो 10 लोग ऐसे कंप्लेंट के होते हैं 2007 से खाली हों, 2003 से खाली हों, 2004 से खाली हों। वजह क्या है, इंतजारी। किसकी इंतजारी है, आगे हमें बढ़ना है, जिंदगी हमारी है, हम कुछ करना है। हम इंतजार में रहते हैं कि ये साल मेरे लिए ठीक नहीं है, नेक्स्ट ईयर अच्छा रहेगा, नेक्स्ट ईयर अच्छा रहेगा। फाइनल क्या होता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उम्र बीत जाती है, जिंदगी जीरो बन जाती है, वहां पर होती है मुफलिसी, परेशानियां, आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट उनको तय करना है कि कौन सी पढ़ाई उनकी अच्छी रहेगी। दूसरा जॉब के लिए कैसे आगे बढ़ना है, बहरहाल एक मशवरा ले सकते हैं, जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही मुफीद मशवरे हैं आपके। कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? अलीगढ़ से बात कर रही हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? रजिया नाम है मेरा, अलीगढ़ से बात कर रही हूँ मैं। शादी का मसला है और घर में ही बहुत परेशानी है। मेरे अपने बारे में है जी, मेरी शादी का मसला। पैदाइश तारीख बता सकती हैं आप? मेरा रजिया नाम है और मम्मी का नाम नफीस जहाँ है, पापा का नाम मोहम्मद माजिद खान। डेट ऑफ बर्थ नहीं है आपका? जी कंफर्म नहीं है ठीक है डॉक्टर साहब। तो शादी को लेकर परेशान है? जी बहुत ज्यादा, और दिमाग में बहुत उलझने हैं। थोड़ा हेल्थ का इश्यू भी दिखा रहा है? जी हाँ जी, प्रॉब्लम भी। हाँ जी, आप बोलने की जरूरत नहीं है, जब नाम माँ का नाम बता देते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें पूरा निकल जाता है। क्योंकि आपके जायचे हिसाब से अगर देखा जाए हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है, स्पेशली गायनेकोलॉजी इन्फेक्शंस रहेगा, यूट्रस की प्रॉब्लम रहेगी, जिससे आपको बहुत तकलीफें उठानी पड़ रही हैं, जो कि चल रहा है 2003 से। अभी 2017 कम से कम 11 साल से, मतलब
14 साल से ये परेशानी आपको हेल्थ की देख रही हैं। साथ में शादी के लिए भी रुकावटें आ रही हैं, रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, यहाँ तक के मंगनी होकर भी टूट जाती है, रिश्ता जमकर भी टूट जाता है। ये हालत आपके जायचे में दिखा रही है। घर की हालत भी सही नहीं है। इसकी मेन वजह है सैटर्न कमजोर। जब सैटर्न कमजोर हो जाता है, अंधेरी दुनिया में लाकर इंसान को खड़ा कर देता है। एक ऐसा चौराहा है, या लेफ्ट में जाएं, राइट में जाएं, सामने जाएं, पीछे, मंजिल किधर है समझ में नहीं आता। ये मुश्किल है आपकी जिंदगी में। साथ में मर्क्यूरी कमजोर, जिसमें क्या हो रहा है, हेल्थ का इशू दिखा रहा है, यूट्रस की प्रॉब्लम है, जिससे आपको फ्यूचर में मतलब बच्चों के लिए भी परेशानी होगी। उसको खत्म करके जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, शादी में खुशगवार एक अच्छा लड़का पाने के लिए, खुशहाल मतलब जिंदगी में खुशहाल आगे आने के लिए आपको चाहिए एक नीलम, ब्लू सफेर कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिसके पहनने से सेहत अच्छी रहेगी, शादी भी हो जाएगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बेस्ट शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का, आइए चलें वक्फे की जानिब। इंशाअल्लाह वक्फे के बाद फिर मुलाकात होगी। फिर से आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा, अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मज़हर कादरी के साथ, और मेहमान मोहतरम डॉक्टर MM रज़ा साहब किंग ऑफ जेम्स हमारे साथ हैं। आपके मसले मसाइल पर बात कर रहे हैं, आपको मुफीद मशवरे अता फरमा रहे हैं। न सिर्फ जवाहरात की बात हो रही है, यहाँ पर ज़िंदगी के मुखद्दरात की बात हो रही है, इंसानों की चमक और आगे की खुशहाल ज़िंदगी की बात हो रही है। आप भी अपने मसाइल को लेकर हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबरात स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं। मैं दरख्वास्त करता हूं नाजरीन से, जब भी वो हमसे मुखातिब हों, बराए करम अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल म्यूट कर दें और टेलीफोन पर गुफ्तगू जारी रखें और अपना सवाल का जवाब टेलीफोन पर लें, फिर आप प्रोग्राम देखते रहें। देखते हैं कोई कॉलर लाइन पर मौजूद हो तो शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? कश्मीर से बात कर रही हूँ, मेरा नाम समरीन है। जी बताएं। समरीन है जी। समरीन, क्या जानना चाहते हैं? अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, अपने बारे में जानना हो तो। 12 जून 1996। हाँ जी, बात कीजिएगा डॉक्टर साहब से बात कीजिएगा। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरत है? हाँ जी ठीक है, खैरियत से। थोड़ा आपकी आवाज कट हो रही, थोड़ा बाहर आकर बात करें। हाँ जी, बात कर रही हूँ। थोड़ा आपकी आवाज में रुकना तारे बताइए। जी हाँ जी, थोड़ा यहाँ पे। आपका डेट ऑफ बर्थ बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 12 जून 1996। 12 जून 1996। 1996 जी। हेलो, लाइन डिस्टर्ब है। हाँ मोहतरमा, आपका इनका जवाब नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बता रहे हैं। 1996 से शायद गलत होगा डेट ऑफ बर्थ, फिर से एक बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सही इनका इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। बेहतर साहब, और भी कॉलर लाइन पर है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बताइए, कौन साहब, कहाँ से? हम मोहम्मद निसार बात कर रहे हैं साहब। जी निसार साहब, बताएं क्या सवाल करेंगे? कोई अपना बारे में जानना? हाँ बताइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1997, 27 of March 1987। 7 मार्च 1997। 1987। 87। हाँ ठीक है, बात कीजिए डॉक्टर साहब से। 12 से 1 बजे तक का। डॉक्टर साहब से बात कीजिएगा। सलाम अलैकुम मोहम्मद निसार साहब। हाँ वालेकुम अस्सलाम। मार्च 7 तारीख 1987। वक्त क्या बताया आपने? 12 से 1 बजे के बीच, दोपहर में है रात में है? हाँ दिन में दोपहर में। कैसे हैं आप? ठीक है, बोलिए। यस सर, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से थोड़ा परेशान है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है। हाँ। अभी तक स्टेबल जॉब नहीं है आपके पास। हाँ ठीक बोल। माइंड डिस्टर्ब है, दिमाग सही से काम नहीं करता, थोड़ा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है आपके अंदर, एहसास है कमतरी। हर चीज करेंगे लेकिन करने से पहले आप सोचते हैं मेरे से होगा कि नहीं होगा। ज्यादा ख्वाबों की दुनिया में ज्यादा सोचते रहते हैं आप। माइंड डिस्टर्ब रहता है आपका। जॉब में रुकावटें आ रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, डेवलपमेंट रुका हुआ है, घर की हालत भी सही नहीं है, एजुकेशन में ब्रेक आया है, प्लानिंग बहुत सारे फेल्यूर ज्यादा हैं, जॉब को लेकर परेशानियां चल रही हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ जीरो का जिंदगी है, 30 साल हो चुके हैं, अभी तक जिंदगी में स्टेबल नहीं है।
जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए कि एमराल्ड पन्ना कहते हैं, मर्क्यूरी जब कमजोर हो जाता है इंसान की नौकरी में परेशानियां पैदा खड़ी कर देता है, इंसान के कारोबार में नुकसान पैदा कर देता है, मुश्किलात सामने खड़ी कर देता है। ये तमाम चीज़ें नाकामियां, जब मर्क्यूरी कमज़ोर हो जाता है इंसान के सामने कोई रास्ता नहीं होता, जहीं पर भी कदम रखता है नाकामी हो जाती है। आप क्या सोचते हैं, टाइम ठीक नहीं है, वक्त ठीक नहीं चल रहा, उसके पीछे राज है सितारों की गर्दिश। साथ में सैटर्न कमज़ोर है, जब सैटर्न कमज़ोर हो जाता है इंसान की ज़िंदगी में अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं देता, क्या करूं, कारोबार करूं, नौकरी करूं, इस तरफ जाऊं उस तरफ जाऊं, परेशानी। ये मुश्किलात हैं आपके जायचे में। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए कि एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनी, इंशाल्लाह ज़िंदगी में खुशी मिले, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बेस्ट शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, आइए मुशाहिदा करते हैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नजर अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर MM रजा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई MM हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। MM हुसैन के 2 लड़के डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने
और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकट रामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर MM रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर MM रजा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कि कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। नाज़रीन, आप हमारे साथ, हम आपके साथ, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। अभी आपने मुशाहिदा फरमाया डॉक्यूमेंट्री फिल्म का। अभी कॉलर्स लाइन पर मौजूद हैं, देखते हैं कौन लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, कौन, कहाँ से? मैं मोहसिन खान बोल रहा हूँ, कोटा राजस्थान से। जी मोहसिन भाई, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब को और आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। जी, अपने बारे में जानना चाहते हैं? लाइन ड्रॉप हो गई है, दीगर कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मोहतरम, अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, टेलीफोन पे गुफ्तगू कीजिएगा। जी, हमारे टीवी पर तो कोई दूसरा प्रोग्राम आ रहा है, आप तो कोई दूसरे बोल रहे हैं। हेलो, अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, टेलीफोन पे गुफ्तगू कीजिएगा। हेलो जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, बताइए। मैं यूपी बरेली से जी मशहूर हुसैन बात कर रहा हूँ। मशहूर हुसैन साहब, क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हेलो, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 23 जून 1975। ठीक है, बात कीजिएगा डॉक्टर साहब से। सलाम अलैकुम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी बढ़िया है सर। अपने बारे में जानना है आपको? जी हाँ, अपने बारे में जानना चाहता हूँ सर मैं। जून 23 तारीख 1976। 75। वक्त बता सकते हैं, टाइमिंग बोल सकते हैं आप? 75 है सर। हाँ जी, वक्त क्या है, टाइमिंग? वक्त तो नहीं मालूम। माँ का नाम बता दूं सर? माँ का नाम क्या है? रजिया बेगम। रजिया बेगम।
जी। हाँ जनाब, इस नाम से, माँ के नाम से, डेट ऑफ बर्थ का देखा जाए, लाइफ में अभी सेटलमेंट लाइफ नहीं है मेरे भाई, बहुत परेशान है आप। फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, काम में रुकावटें, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पाते हैं आप। जिंदगी में ज्यादातर बदनामियां आते हैं, गलती करो ना करो भुगतना पड़ता है, आपके ऊपर थोड़ा ब्लेम करते हैं लोग। यहाँ पर एक खास बात बता दूं आपके लिए, आपसे जो लोग फायदा उठाते वही आपको परेशान करते। कुछ चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट ना होने के बावजूद बीच में किसी से परेशान करते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं आपको। फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत है कि थोड़ा खर्चे में डूब चुके हैं, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए, स्टोमक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम दिखा रही है, जिससे जिंदगी बहुत परेशान हो, सन मून दोनों कमजोर, जिसकी वजह से जिंदगी कमजोर हो चुकी है, सुकून नहीं है, खुशी नहीं है। जिंदगी खुशगवार बनाने के लिए आपको चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। जी, कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कौन साहब है, कहाँ से? हाँ, मैं रामपुर से बोल रही हूँ। जी, मैं रामपुर से बोल रही हूँ। मुझे भाई के बारे में पूछना है। भाई का नाम और पैदाइशी तारीख? भाई का नाम मोहम्मद आबिद खान है। जी। और क्या कहते हैं, लेकिन उनको चमन कहते हैं। उनकी नौकरी का, शादी का बहुत प्रॉब्लम है। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। डेट ऑफ बर्थ तो नहीं मालूम। वालदा का नाम बताइए। हाँ, नाम वो तो नहीं मालूम। वालदा का नाम नफीस जहाँ है। हाँ, वालदा का नाम नफीस जहाँ है। और क्या कहते हैं, और भाई का नाम मोहम्मद आबिद खान। ठीक है, बात कीजिए डॉक्टर साहब से। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक हो आपको डॉक्टर साहब। शुक्रिया, आपकी मुबारक हो। कैसे हैं आप? जी। भाई को लेकर परेशान हैं? जी, उनकी नौकरी भी नहीं लग रही, शादी 2012 से बहुत परेशान है भाई आपका। जी, 2012 से परेशानियां बहुत हैं जी। 5 साल से परेशानियां दिखा रही हैं। शादी में रुकावटें हैं, नौकरी में रुकावटें हैं, नौकरी जाते हैं लेकिन एक जगह परमानेंट जॉब नहीं करते, जहां पर भी हाथ डालते हैं हाथ जल जाता है, सोच थोड़ा कम होती है, कंफ्यूजन ज्यादा, सही फैसला नहीं ले सकते, रुकावटें बहुत हैं, डेवलपमेंट रुका हुआ है, जिम्मेदारी है बहुत करना लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज, हाउस ऑफ अर्निंग डैमेज, हाउस ऑफ प्लानिंग डैमेज। इसका मतलब होता है कमाई का घर भी टूटा हुआ है, शादी का घर भी टूटा हुआ है, साथ में प्लानिंग जो होते हैं, सोचते हैं एक होता है एक, ये परेशानियां चल रही हैं। साथ में हेल्थ का भी थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है, लेफ्ट साइड में, मतलब बाएं तरफ थोड़ा मुश्किलात है, हाथ में दर्द आएगा, पैर में दर्द आएगा, मतलब बाएं तरफ ज्यादा थोड़ा मुश्किलात दिखा रही हैं। इसकी मेन वजह है सन जुपिटर दोनों कमजोर, जिसकी वजह से जिंदगी कमजोर बन चुकी है। जिंदगी स्ट्रांग बनाने के लिए, नौकरी को आग मतलब नौकरी को पाने के लिए, शादी होने के लिए आपके भाई को चाहिए एक येलो सफायर, पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, जिसके पहनने से याकूत हेल्थ ठीक करेगा, जिंदगी में स्टेबिलिटी देगा, एक डेवलपमेंट देगा। येलो सफेद जो है फाइनेंशियली ग्रोथ देगा, नौकरी देगा, पैसा देगा, जिंदगी में आगे बढ़ाएगा। ये दोनों पहन जिंदगी खुशहाल रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, बहरहाल प्रोग्राम अब खत्म हुआ चाहता है और मजीद गुफ्तगू अगले किसी प्रोग्राम में की जाएगी। बेहद शुक्रिया आपके कॉल्स का, आपकी हिम्मत अफजाई का, आपने बहुत अच्छी मालूमात हासिल की। मैं आप तमाम नाज़रीन की जानिब से डॉक्टर एम रज़ा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके मुफीद मशवरे हमारे लिए ज़िंदगी में मशअल राह होंगे। हम अपनी ज़िंदगी को और सियासी, समाजी और सेहत से मुताल्लिक़ तमाम मसाइल को आपके बताए हुए गाइडलाइंस पर इंशाअल्लाह गामज़न करने की कोशिश करेंगे और फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहता है आपका मेज़बान मोहम्मद मज़हर क़ादरी। फ़ी अमानिल्लाह।